हाँ जी पशुपालक साथियों, आज मैं इन पाइपों के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके सामने खुरड़ी के ऊपर लगाए हुए हैं। इनका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। जो नए साथी डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो उनको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि हमने कैसे कैसे लगाए हैं और क्या इनका फ़ायदा रहा, क्या नुकसान रहा। क्योंकि ये एक जुगाड़ है, पक्का पेट फार्मूला नहीं होता इसका। जो कमियां हमारे को नज़र आई वो कमियां भी बताऊंगा और जो काम बढ़िया रहा वो बढ़िया भी बताऊंगा। तो जो नए साथी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरे साथियों तक भी पहुंच सके। ये जो आपके सामने पाइप लगाए गए हैं तो इनका कोई मकसद है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ये कितने हाइट है इनकी, कितनी लेंथ है इनकी और कितनी चौड़ाई है, पशु कितनी चौड़ाई में बैठ सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आओ सबसे पहले तो हम पाइपों के बारे में जानकारी देंगे। तो ये पाइप की जो आगे से पीछे को लंबाई है, आगे दिला जो आगे से पीछे को लंबाई है ये है 48 इंच। 48 इंच अड़तालीस इंच यानी 4 फुट। ये आगे से पीछे को 4 फुट है। अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो फिर दूध निकालने में दिक्कत रहती है, अगर कम करेंगे तो पशु फिर घूम कर दूसरे पशु के नीचे चला जाएगा। और जो इसकी हाइट है फर्श से ले वो दिखा बेटे, मैंने दिखागा ना। जो इसकी हाइट है फर्श से नीचे तो ऊपर कर बेटे, नीचे तो ला जो गिनती। जो इसकी हाइट है यानी 36 इंच, फर्श से 36 इंच 3 फुट है। 3 फुट ये 3.5 भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर जो मीडियम बच्चा है वो नीचे से निकल जाता है, यानी 3 फुट बिल्कुल ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई पाइप से पाइप की दूरी, ये पाइप से पाइप की दूरी बीच बीच में कर ले या सेंटर से सेंटर ले ले। सेंटर से सेंटर ये 2 इंच का पाइप है, ये पाइप है 2 इंच का। सेंटर से सेंटर 54 इंच, 54 इंच यानी 4.5 फुट। बीच में ये 3.25 रह गया और 4 फुट भी चल जाता है। अगर किसी के पास जगह थोड़ी कम है तो 4 फुट में भी चल जाता है काम। और जो आगे वाला ये पाइप लगाया हुआ है, ये पाइप फर्श से इसकी हाइट बताते हैं आपको। 5 फुट हाइट है फर्श से, 5 फुट। फिर बहुत से साथी ये मैसेज करेंगे कि ये पाइप क्यों लगाया गया है, क्योंकि आगे जगह खुली है। कई बार पशु फिर पैर रख के खुरड़ी के अंदर ऊपर चढ़ जाता है, आगे निकलने की कोशिश करता है। तो ये इसलिए लगाया हुआ है कि पशु आगे की तरफ ना जाए। और अब लेते हैं खुरड़ी से पीछे। खुरड़ी से पीछे फर्श की लंबाई कितनी होती है खुरड़ी से, पकड़ो 2 जने पिता बेटे। खुरड़ी से ये 5 फुट हो गए, यहाँ तक 5 फुट। कितना हो गया, 9.5। हाँ ये वहाँ तक नाली तक 9.5 फुट हो गया। अगर इससे कम करेंगे तो पशु की लंबाई बहुत होती है। जो बड़ी भैंसें होती हैं फिर पूँछ नाली में गिरेगी, पूँछ अपने गोबर से या उससे मूत से भर कर फिर ऊपर उछालेगी। सारा पशु जब नहला देते हैं उसके बाद वैसे ही भर जाता है। तो इसलिए 9.5 फुट बहुत ज़रूरी है। अगर 10 फुट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है,
यानी 9.5 फुट खुरली से नाली तक जो इसकी चौड़ाई है यानी लंबाई है, पशु के बैठने की जगह है, वह 9.5 फुट है। अब आते हैं खुरली की तरफ। इनमें खुरली ले ले, ये खुरली तो बेटे चौड़ाई तो नहीं हुआ, इन्हों देख रहा नहीं। जो खुरली की चौड़ाई है 27 है, यह है 2.25 फुट, 27 इंच है, 2.25 फुट। आप इसको 24 इंच रखें, थोड़ी ज़्यादा है ये, यानी 2 फुट रखनी है आपने। और जो आगे वाली दीवार है, आगे वाली दीवार मैंने 9 इंच की बना रखी है ये, तो ये 4.5 इंच में काम चल जाता है, 4.5 इंच में। और इसकी जो हाइट है फर्श से, जो हाइट है फर्श से नीचे तो पूरा गिर बेटे, ये है 26, यानी आपने ये 24 इंच रखने, 2 फुट से ज़्यादा नहीं रखने, 2 फुट से ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि ये चरने वाला जानवर है, पैर के बराबर से उठाता है। अगर ज़्यादा ऊंची खुरली करेंगे तो फिर उसको खाने में दिक्कत रहती है। फूड पाइप का झुकाव है जो पैर की तरफ होता है, क्योंकि ये जंगलों में चरने वाला जानवर है। ये तो बेटे है ही है 4.5। और जो पीछे वाली है दीवार, ये हमने रखनी है 30 इंच हाइट इसकी, आगे वाली 24 इंच और पीछे वाली 30 इंच यानी 2.5 फुट, 2 फुट आगे वाली। और जैसे हमने ये एक इंटी बना रखी है 9 इंची, तो आपने आधी इंट की बनानी है, क्योंकि सीमेंट थोड़ा तेज लग जाएगा। उससे हमारे को ज्ञान नहीं था, ये था कि कभी गिरा न दे पशु, अच्छे तरीके से बनाएंगे, आधी इंट की भी गिरती नहीं है। और जो गर्दन है उसका फूड पाइप है, खुरड़ी से टच नहीं करेगा। और जो इसका बीच वाला है थल्ला, जो फर्श है अपना, फर्श से 9 इंच ऊपर है, 9 इंच फर्श से 9 इंच ऊपर है, यानी 1.25 फुट डूंगा है ये, 1.25 फुट गहराई है इसकी। और बड़े आराम से पशु खाता है। तो अगर किसी साथी के मन में कोई किसी तरह का सवाल हो कि मैंने इसके बारे में पूछना है, और पैप जितना मोटा हो सके उतना मोटा लगाइए। ये मैंने 2 इंच का लगा रखा है, और दूसरे तरीके से भी लगाते हैं, वो मैं एक छोटी सी क्लिप इसमें लगाऊंगा। और जैसे गलने से हमने देखो प्लास्टिक के पाइप चढ़ा रखे हैं, ये प्लास्टिक के, हाथ लगा होता, ये प्लास्टिक के पाइप चढ़ा रखे हैं ऊपर, तो इसको मुँह तो नहीं लगता, गोबर नहीं लगता, और ये ख़राब नहीं होता। तो ये जानकारी देनी थी मैंने। और आगे इसका गोबर का इंतज़ाम, जैसे गोबर है, गोबर हम कहाँ गिराते हैं उसके बारे में आगे बढ़ा जानकारी देते हैं, गोबर के बारे में। तो गोबर साथियों, ये यहाँ पर गोबर गिराया जाता है, जितना गोबर होता है उतना पानी डालते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे गोबर गैस है, यहाँ पे इसकी गैस बन जाती है, और ये गैस यहाँ से होती हुई ये पहुँच गई अपने रसोई के अंदर। तो साथियों, ये जानकारी देनी थी। तो फिर बहुत से साथी पूछेंगे इनकी क्या ज़रूरत है। मैं कई डेयरियों में देखने जाता हूँ, वहाँ पर इतने बड़े बड़े पशु बांध रखे हैं, तो एक उठता है दूसरा बैठता है, दूसरा उठता है पहला बैठता है। जब तक पशु बैठकर जुगाड़ी नहीं निकालेगा आराम से, तो दूध नहीं बनाएगा। अगर दूध नहीं बनाएगा तो सरासर पशुपालक को घाटा है। छोटी छोटी चीज़ों को देखकर ही पशु से प्रोडक्शन ली जाती है। हमने उसके आराम का ध्यान रखना है, आराम का ध्यान रखेंगे तभी जाके हमारा पशु हमारे को प्रोडक्शन देगा और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ साथियों, नमस्कार, जय हिंद।